तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है यूजर इतना इतना, और इनका सवाल यह है, सर राजस्थान मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना का पुरस्कार कब तक मिलेगा? इस साल जिसने आवेदन किया उसको। तो भैया देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें थोड़ा और टाइम है वो लगेगा। हालांकि इसका मेरे पास भी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अपने देश में लोकसभा के चुनाव होने और ऐसे में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कॉलरशिप है, उनका लाभ वो मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं बजरंग ए मित्र, और इनका सवाल यह है, एसजेई डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप डेट क्लोज हो गई, फॉर्म ओपन कब होगा? तो भैया ई मित्र वाले मैं आपको बताना चाहूंगा, एसजेई डिपार्टमेंट के द्वारा कई तरह की जो स्कॉलरशिप है उनकी डेट काफी है वो बढ़ाई गई है, और एक बार नहीं बढ़ाई गई है, यहाँ पे 2-3 बार डेट बढ़ाई गई और लंबे समय तक बढ़ाई गई है। और अब मुझे यहां पे लगता है कि डेट बढ़ने के कोई भी चांस नहीं है। फिर भी अगर कोई अपडेट आएगा तो आपको जानकारी जरूर दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं साफी मोहम्मद खान, और इनका सवाल यह है, आज का मेरा कोई सवाल तो नहीं है, अच्छा, पर आपसे अनुरोध है कि अगर आपका पीएसपी पोर्टल के तकनीकी अधिकारियों से संपर्क है तो मान्यता आवेदन में 2024-25 का स्टेटस चेक करने के लिए पोर्टल पर अपडेट करने का अनुरोध करावे। तो भैया खान साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा, एक तरफ तो आप ये बोल रहे हैं कि मेरा कोई सवाल नहीं है, और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि आपकी जानकारी है तो समाधान कराओ। तो देखा जाए तो आपका ये सवाल है। खैर कोई बात नहीं, ये समस्या कई साथियों के सामने, हालांकि पहले मुझे कई साथियों ने अवगत कराया था, मेरे दिमाग से वो निकल गया। कल यहाँ पे मंडे है, आज तो संडे है, कल संबंधित अधिकारियों को इस बारे में मैं जरूर अवगत कराऊंगा, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द स्टेटस चेक करने का ये जो ऑप्शन है वो शुरू हो जाए। इसके लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं खाना, और इनका सवाल यह है, सर मैं कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता हूं, उसके लिए अगर लोन लेना हो तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम है क्या जिसमें मुझे लोन मिल सके? मेरी कैटेगरी ओबीसी माइनॉरिटी है। तो देखिए भैया, मैं आपको बताना चाहूंगा, कंप्यूटर सेंटर खोलने के लिए सरकार की कोई भी योजना नहीं है। हालांकि कई तरह की लोन की योजनाएं हैं, लेकिन उसके लिए आप पात्र नहीं हो। आपको मैं सीधा सीधा तरीका बताऊंगा, अगर आपके पास बजट का अभाव है तो इसके लिए संबंधित आप किसी भी बैंक से है या फाइनेंस डिपार्टमेंट से है वो संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आपको उचित दर पे है लोन है वो मिल जाएगा। बाकी ऐसी कोई स्कीम यहाँ पे नहीं है। अगर लोन बैंक से नहीं लेना चाहते हो तो फिर आपको अपने स्वयं के खर्चे पे करना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हो तो आपको पता है कि आपको 5-10 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, और अपने राजस्थान में RSCIT जो कंप्यूटर सेंटर है वो काफी फेमस यहाँ पे हो रखा है। आजकल जो भी गवर्नमेंट नौकरियां हैं उनमें वो कंपलसरी भी कर दिया गया है। तो ऐसे में मेरी राय में वो आपके लिए सही भी रहेगा। वैसे तो आपने अपना दिमाग लगा लिया, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस प्रकार की कोई लोन योजना नहीं है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं यूजर राम भगत, और इनका सवाल यह है, सर जी रिजल्ट फाइल कौन सी बनाई, कब और कहां पर मिलेगी? आपके पास कोई सूचना है तो बताइए। तो राम भगत, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए हीरालाल जी के द्वारा एक्सेल की जो रिजल्ट शीट है वो तैयार की गई है। अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े होते तो शायद आज ये सवाल आपके सामने खड़ा नहीं होता। उन रिजल्ट शीट के माध्यम से आप अपने स्कूल का रिजल्ट है वो तैयार कर सकते हैं। सभी जो रिजल्ट शीट हैं आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com, जाइएगा वहां से डाउनलोड कीजिएगा। और वैसे भी अगर दूसरी कोई सीट के बारे में या कोई फाइल के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सूचित कीजिएगा, आपका समाधान करने की कोशिश करूंगा। बाकी रिजल्ट को लेकर
लेके है एक मेरी नई वीडियो आने वाली है, इसके लिए आप थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, तब तक आप उन शीट के अंदर अपना काम है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अनुज आर्ट सेंटर, और इनका सवाल है सर एसबीआई आशा स्कॉलरशिप 2024 कब से स्टार्ट है सर। तो देखिए अनुज भैया, मैं आपको कहना चाहूंगा अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो जरूर आपको मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि ये जो एसबीआई स्कॉलरशिप है वो बड़ी फॉर यू जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है उनके द्वारा है ये भरवाया जाता है। हालांकि वो लगातार मुझे जैसे कोई नई स्कॉलरशिप आती है वो मुझे भेजते जरूर है, और जो भी आपके लायक होती है वो मैं उसकी जानकारी आपको जरूर देता हूं। तो जैसे वो मेरे पास उसकी सूचना भेजेंगे तो आपको जानकारी मैं जरूर दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं प्ले ग्रुप एकेडमी महुआ, और इनका सवाल यह है राम राम गुरुजी, राम राम सा, राम राम सा। न्यू स्कूल सोसाइटी में ऑब्जेक्शन क्लियर होने पर पेमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा है, 15 दिन होगा, कृपया बताएं अब क्या करूं। तो देखिए भैया, मैं आपको कहना चाहूंगा पहली बात तो है कि आपका ऑब्जेक्शन क्लियर होने के बाद आपकी फाइल को रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड की गई या नहीं की गई। अगर वहां पे स्टेटस में फॉरवर्ड टू रजिस्ट्रार लिखा हुआ है तो इसका मतलब है संबंधित जो असिस्टेंट है या जो एलडीसी है उसने रजिस्टर को है वो रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर दिया। अब काम उसका बच गया, अब वो चेक करेगा, चेक करने पे यदि सही पाया जाता है तो वो पेमेंट है वो रिलीज करेगा। तो आपके वहां पे स्टेटस में है पे का ऑप्शन है वो आ जाएगा, आपको फिर है वो पेमेंट करना पड़ेगा, फिर दोबारा है वो आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करेगा यानी सर्टिफिकेट इशू करेगा। अगर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रखा है तो संबंधित एक बार अपने जो सोसाइटी कार्यालय है उनसे आप संपर्क कीजिएगा और शायद आपकी समस्या का समाधान है वो हो जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, और इनका सवाल यह है सर जी हीरालाल जी जांट वाली एक्सेल सीट से रिजल्ट का डेटा क्लियर कैसे करें, नेम नंबर वगैरह कोई सिंपल फॉर्मूला। तो देखिए भैया, वैसे तो इसका कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है क्योंकि जो सीट है वो इसी तरह से वो डिजाइन की गई है, लेकिन आज मैं बड़े भाई को है वो जरूर बोलूंगा कि इसमें कोई ऐसा फंक्शन या बटन है वो लगाया जाए ताकि सीट के अंदर पहले से जो डेटा मौजूद है उसको क्लियर किया जा सके। अगर ये पॉसिबल होगा तो जरूर है वो किया जाएगा। हालांकि सारी की सारी जो सीटें हैं वो बड़े भाई हीरालाल जी के द्वारा ही बनाई जा रही हैं, उनके द्वारा ही तैयार की जा रही हैं, तो ऐसे में आपकी सूचना है उन तक मैं जरूर पहुंचा दूंगा और कोशिश करेंगे इस प्रकार का कोई ना कोई फिल्टर हम जरूर लगाएंगे ताकि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसके अलावा बिल्लू साहब, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि देखिए अब तक कक्षा 9 तक हमारी जो रिजल्ट सीट है वो तैयार हो चुकी, एक बार गहनता से आप उसे चेक कीजिएगा कि उसके अंदर जो रिजल्ट है वो सही आ रखा है, क्योंकि यहां पे देखिए हमने 100-200 स्टूडेंट को आधार मानते हुए है वो डेट शीट है वो तैयार की है, लेकिन एक दो साथी का मेरे पास कमेंट आया था कि सर ये कमी है ये कमी, लेकिन जब मैंने उसको खोला तो वो कमी मुझे मिली नहीं। तो एक बार आप तसल्लीपूर्वक है चेक कीजिएगा कहीं रिजल्ट में गड़बड़ है, कोई कॉलम की चौड़ाई में कोई अक्षर दबे हुए हैं, इस प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे अवगत करवाएगा, क्योंकि देखिए अब रिजल्ट को तैयार करने में समय बहुत ही कम है और जो आपकी समस्याएं अगर पहले आ जाती हैं तो तय सीमा से पहले समाधान है वो करवा दिया जाएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो लगभग पूरे हो चुके हैं। आशा रखता हूं आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए। अगर मिल गए हैं और आपका समाधान हो चुका है और आपको लगता है कि हाँ यार हमारा काम तो वो बन गया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट है वो भी कर दीजिएगा। इसके अलावा जो साथी चाहते हैं कि आने वाले Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना कमेंट या सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल लिखा करो, तो कोशिश करेंगे कि आपके सवाल को भी शामिल है वो कर लिया जाएगा। जिन साथियों का आज की Q&A वीडियो में सवाल शामिल है उनसे हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं। करूं तो क्या करूं यार, मैं अकेला, आप हजारों की संख्या में, हमारा YouTube परिवार बहुत बड़ा हो गया है, तो ऐसे में सबका मौका आएगा, ऐसी बात नहीं। मैं वो सवाल पहले शामिल करता हूं जो सबके लिए जेन्युइन होते हैं। बाकी अगर कोई साथी सवाल करता है जिनका जवाब मैं पहले दे चुका हूं या पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, तो ऐसे सवाल को मैं Q&A वीडियो में शामिल नहीं करता हूं। तो मिलता है फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।